दोस्तों 5 के फंड में विनिंग सीरीज 25 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल शिप 1 a floating medical facility, 2 operated by International Committee of Red Cross, 3 Second Geneva Convention prohibit to attack on it, 4 no forces allowed to take its staff as a prisoners of war POWs। 4 स्टेटमेंट्स है हॉस्पिटल शिप के बारे में। क्लिक किया आपने, मैं क्लिक कर रहा हूं। ओके, आंसर इज सी 1, 3 and 4। 1, 3 and 4 that means not operated by International Committee of Red Cross. Actually it operated by largely the naval forces and naval forces of वेरियस नेशंस, बहुत सारे नेशंस के पास है। ठीक है, राइट, चलो देख लेते हैं। न्यूज में इसलिए दोस्तों कि इंडिया की नेवी जो है, नेवी इश्यूज RFI टू गेट 250 बेड हॉस्पिटल शिप इन द हाई सीज। अब इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू कर दिया है। ये पहला बार रहेगा भाई, दिस विल बी द फर्स्ट नेशनल हॉस्पिटल शिप। ये नेवल जो फोर्स है इंडिया का, वो उसके अंडर में ये रहेगी। 250 बेड फ्लोटिंग हॉस्पिटल रहेगा। एक्चुअली बिल्ड कन्वर्ट किया जाएगा, बहुत सारे जो है ट्रांसपोर्ट या उंडेड या सिक शिप रेक रहता है उसके बनाया जाता है। ओल्ड शिप से ये बनाया जाता है। नेवल फोर्सेस इन जनरल ऑपरेट करते। ये वॉर जोन के नजदीक या कुछ स्ट्रैटेजिक इसके लिए यूज किया जाता है, जिसमें उंडेड है, सिक है या शिपरेक मेंबर्स है ना, उनको यहाँ से उठाया जाता है और उनको वहां पे जो है ट्रीटमेंट दी जाती है। अब ये सब जो है सेकंड जेनेवा कन्वेंशन में ये मेंशन है, उसके हिसाब से ही ये हॉस्पिटल शिप बनाया जाता है। अब यहाँ पे साइन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या साइन रहता है। कौन सा साइन रहता है? रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट या फिर रेड क्रिस्टल, ये रहेगा। और व्हाइट ग्राउंड पर विजिबल लेवल पर रहेगा। ये देखो क्या आप कैसे दिख रहा है, ये यूएस नेवल हॉस्पिटल है, देखो किस ढंग से, तो उस ढंग से दिखेगा ताकि दूर से ध्यान में आए और इस पर कोई भी जो है अपोजिशन वाला जो है एनिमी आर्मी जो रहते वो भी इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। Second question, BMP-T Terminator is a Russian A. tank support system, B. frontline military corps, C. combat ship, D. intercontinental nuclear missile। 4 ऑप्शन है, क्लिक किया आपने, मैं कर रहा हूं क्लिक। ओके, एकदम से सीधा क्वेश्चन है। यस, टैंक सपोर्ट सिस्टम, करेक्ट। ओके, वेरी गुड। न्यूज में इसलिए दोस्तों कि रशियन टैंक सपोर्ट सिस्टम जो है अभी यूक्रेन में डिप्लॉयड कर दिया गया रशिया ने, इसीलिए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन को एंटी टैंक जो है वेपन्स दिए थे, उसको उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करने के लिए उनके जो एंटी टैंक जो मिसाइल्स है ये सब, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इट्स अ न्यू वर्जन ऑफ BMP-T-72। फुल फॉर्म क्या है? बी का मतलब है बोवे वाया, एम का मतलब है माशिना, पी का मतलब है पोदेरजीकी और टी का मतलब है तानकाओ, है ना, ये नाम है। इट मेड बाय द रशियन कंपनी कॉल्ड एज अ उर्वालोवा गोंजावोड, ये कंपनी है, ये कंपनी ने तैयार किया है। ठीक है, अब खास बात क्या है कि इसके ये कंप्लीटली लेस्ड है। हाई कैपेसिटी लॉन्चर है, ऑटो कैनॉन्स है, मशीन गन है, एक साथ 2000 राउंड्स चलाने वाली मशीन गन है ना। फायर कैपेबिलिटी क्या है? तो मल्टीपल डायरेक्शंस में एक साथ चलाती है, रैपिड सक्सेशन, है ना, इसी वजह से। और इसकी ये देखो, ये गन जो है ये काफी लंबी है गन, और ये आसानी से जो ये रहते हैं टेरेस, हाई टेरेस रहते हैं बिल्डिंग के ऊपर के, उसके पार भी वो जा सकती है ना, और इसी वजह से आसानी से ये प्रोटेक्ट कर सकती है।
Third question, consider the following characteristics of the exchange traded fund ETF. 1. Its prices fluctuates throughout the day like shares. शेयर के जैसा जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसके जैसा ही स्टॉक मार्केट में इसके प्राइजेस दिन भर फ्लक्चुएट होते रहते हैं. 2. होल्ड्स ओनली वन अंडरलाइंग एसेट. इसमें सिर्फ एक ही टाइप का, एक ही प्रकार का एसेट होता है. यदि ईटीएफ देखा जाए तो एक ही प्रकार का होता है, ऐसा वो कहते हैं. 3. कॉस्ट इफेक्टिव देन म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड से ये सस्ता होता है. तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देख लेते हैं. करूँ क्लिक? किया आपने क्लिक? थोड़ा सा हटके है, यस टफ है. चलो क्लिक करो डेयरिंग के साथ. ओके, वेरी गुड, मैं क्लिक कर रहा हूं. आंसर सी, 1 and 3 only. 1 and 3 only. So it's not actually holding only one. It's a bunch of assets. अलग अलग प्रकार के यहाँ पे एसेट्स होते हैं, सिर्फ शेयर्स ही नहीं, बाकी बहुत ह्यूज होते हैं. ओके, चलो देख लेते थोड़ा सा. देखो, bunch of securities that trades on the exchange just like a stock. स्टॉक मार्केट के जैसा ही स्टॉक मार्केट के इसमें जैसे शेयर्स होते हैं वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं. बंच ऑफ इन्वेस्टमेंट, मल्टीपल अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं, जैसे स्टॉक है, कमोडिटीज है, बॉन्ड्स है. इसका मिक्स एलिमेंट होता है. ये दिन भर जो है रन होते रहते, दिन भर चलते रहते है ना, जैसे शेयर्स है, और इसके प्राइजेस फ्लक्चुएट होते रहते. इसके ऑफर जो है लो एक्सपेंस रेशियो है और ब्रोकर कमीशन कम है ना, रादर देन इंडिविजुअल स्टॉक. इंडिविजुअल स्टॉक के हिसाब से जो उसकी कॉस्ट कम है. इसमें आइदर पैसिव या एक्टिव जो होता है या पैसिव, इस टाइप के दो प्रकार के ये EFTs होते हैं. न्यूज में इसलिए दोस्तों कि सेबी चाहता है कि इसके लिए कुछ न्यू फ्रेमवर्क बनाया जाए ETF और इंडेक्स फंड्स के लिए, है ना. अब ये इसलिए कि जबरदस्त इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है. पर्टिकुलर इट्स मच मोर पॉपुलर अमंग्स द रिटेल इन्वेस्टर्स. रिटेल जो इन्वेस्टर्स है इसमें ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और इसी वजह से इसके ऊपर रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है. इसे एजुकेशन, अवेयरनेस है, डिस्क्लोजर गाइडलाइंस है, ये प्रोविजंस आने के लिए सेबी ने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं. अब टोटल एसेट्स देखा जाए यहाँ पे इंडेक्स फंड, EFTs और फंड ऑफ द फंड्स में, तो ओवरसीज फंड में 5.27 लाख करोड़ अप्रैल 2022 तक था, यानी हेवी अमाउंट यहाँ पे है, और इसी वजह से इसको थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है. फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द मनी. 1. यूनिवर्सल मोड ऑफ एक्सचेंज. 2. यूनिट ऑफ अकाउंट. 3. स्टोर ऑफ वैल्यू. ये 3 फंक्शंस है मनी के दिए यहाँ पे. पैसे के जो कार्य है, पैसे के बहुत सारे कार्य है, उसमें से ये 3 पॉपुलर कार्य है. और इसमें से क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव फंक्शंस इज और आर ऑफ बिटकॉइन. बिटकॉइन के कौन से फंक्शंस है भाई, ये देखना है ना. क्लिक किया आपने, थोड़ा अलग सा है क्वेश्चन, है ना. क्लिक किया, ओके, मैं क्लिक कर रहा हूं. ओके, आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव. इसमें से एक भी नहीं भाई, है ना. बिटकॉइन के ये फंक्शंस नहीं है. एक्चुअली बिटकॉइन पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वेदर बिटकॉइन इज अ मनी और नॉट. अब क्वेश्चन किसने रेज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. IMF ऑन क्रिप्टो, IMF चीफ क्रिस्टलिना जॉर्गिवा, इन्होंने कहा है कि भाई caution against the confusing crypto products with the currencies. Bitcoin actually, as per her, Bitcoin cannot be a money just because it has got a coin in its name. उसके नाम पर कॉइन लगा है भाई, मनी नहीं है. सो इट्स अ कॉइन नॉट मनी. इस ढंग से थोड़ा सा टॉन्ट मार दिया है. एक्चुअली ये जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है, कोई सेंट्रल अथॉरिटीज को कंट्रोल नहीं करती, फिएट मनी जैसा रोल नहीं निभाती इसमें, है ना. और ये नॉट यूज्ड मच इन अ रिटेल ट्रांजैक्शन. सो यूनिवर्सल मोड ऑफ एक्सचेंज में नहीं आता है. कुछ सिलेक्टिव जो जिनके पास बिटकॉइन है या जहां पे फ्लोट होता है वहीं पे होता है, हर जगह नहीं होता है. अब बिटकॉइन डेमोन्स्ट्रेट एट्रीब्यूट्स फॉर द करेंसी होता है, लेकिन बट इट्स मेन सोर्स ऑफ वैल्यू लाइज इन इट्स रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई एंड इंक्रीजिंग डिमांड, इसके ऊपर है. सो इसका स्टोर ऑफ वैल्यू भी इसका नहीं है, और इसी वजह से इसे हम करेंसी नहीं कर पाते.
Last question, which of the following is not the pillar of Indo-Pacific Economic Framework? IPEF का कौन सा पिलर नहीं है भाई? A, outer space competition, B, supply chain, C, tax and anti-corruption, and D, clean energy, decarbonization and infrastructure. क्लिक करो, एकदम से सीधा क्वेश्चन है, क्लिक करता हूं। आंसर इज ए, आउटर स्पेस कंपटीशन। ये इसका पिलर नहीं है, इट्स पर्टिकुलरली मेड फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसमें जो है पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक एरिया है उसको कवर करती है। 4 पिलर्स है, इसमें से 3 यहाँ पे दिए हैं, सप्लाई चेन्स, टैक्स एंड एंटी करप्शन, और तीसरा है क्लीन एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और चौथा है ट्रेड। फिलहाल मैं ट्रेड के ऊपर ये चर्चा नहीं कर रहे, कुछ और इस पर चर्चा कर रहे, लाइक एंटी करप्शन, टैक्सेशन एंड ऑल अदर थिंग्स। Launched by the US President Joe Biden in Tokyo on the 23rd May 2022। दोस्तों न्यूज में ऐसा है कि भाई इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पार्टनर कंट्रीज जो है, इनका फोकस फिलहाल में अलग है, or they wanted to focus on strengthening the broader mandates of the economic cooperation and achieving a shared goal in the coming weeks। 4 स्पेसिफिक एरिया जो है उनका फोकस रहेगा डिजिटल इकोनॉमी, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंटी करप्शन मेजर्स। अब देखा जाए तो ये जो है फोरम, ये फ्रेमवर्क जो है, इट्स कंसीडर्ड एज अल्टरनेटिव to the Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP जो है, इसके अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट हमें यह डेवलप किया गया है। क्यों? तो खास बात है भाई, अब इंडिया के साथ साथ और भी है, और साथ में यूएसए है, जो चाइना का जो एग्रेसिवनेस है और उसका जो पावर है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। 2019 में इंडिया पुल्ड आउट ऑफ आरसीईपी से इंडिया निकल चुका था, और रीजन ये था भाई कि चाइना की तरफ से जो है इंपोर्ट, उसके ऊपर से काफी कुछ परिणाम इंडिया पर गिरने वाला था। इसी इश्यू पर इंडिया ने विड्रॉल कर दिया। अब ऑब्वियसली इसके लिए ये अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क जो बना है, ये बड़ा कारगर होने वाला है इंडिया के लिए भी। लेकिन भाई इसमें यूएसए ये डोमिनेट रह सकता है, यूएसए का एजेंडा डोमिनेट रह सकता है, इस ढंग से बातें हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक टीपीपी है, आईपीईपी है, आईपीएफ और आरसीईपी है। यहाँ के 15 मेंबर्स, यहाँ के 13 मेंबर्स और यहाँ के 11 मेंबर्स। तो थोड़ा सा देख लेना कौन से किसके मेंबर्स है, बिल्कुल ऐसा गूगली क्वेश्चन आ सकता है ना, तो थोड़ा सा देख लेना। कॉमन मेंबर्स देखो यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे देखो ये है मेंबर्स, और उसके अलावा ये, इस ढंग से थोड़ा सा देख लेना। ओके, तो क्वेश्चन समझ गए, अच्छे से पढ़ाई करो दोस्तों, ऑल द बेस्ट।